अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब नाज़रीन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। आज की जो रात है शब मेराज, आज की रात मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर आगे सिदरतुल मुंतहा तक, आगे फिर लामुकाम तक तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला के यहाँ मेहमान बन के गए। मेज़बान कौन है? मेरा और आपका रब। मेहमान कौन है? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप हम कितने खुश नसीब हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि हाँ, हम उस नबी की उम्मत में से हैं कि जो मेहमान बन के गए अल्लाह ताला के यहाँ। वहाँ पे ये जो वाक़या है बड़ा तफसील के साथ है, इसकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहूँगा। तो आपको बताना ये मकसूद है कि आज की रात आप इबादत करें, सलात व तस्बीह पढ़ें, जितने नवाफिल हो सके वो पढ़ें। और आज की रात का एक मैसेज जो गिफ्ट लेके आए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या था? वो नमाज का तोहफा था। तो हम नमाज से दूर हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, हमें नमाज के करीब आ जाएँ हैं। आज कम से कम आज तो लाजमी पाबंदी के साथ नमाज अदा करें। कल का रोज़ा भी रखें, जो रोज़ा रख सकते हैं वो रोज़ा भी रखें। रात को नवाफिल भी पढ़ें। कुछ दोस्त मेरे से सवाल कर रहे थे कि आज की रात क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं कोई लंबे चौड़े कोई वज़ाइफ नहीं बताता, मैं टू दी पॉइंट बात बताता हूँ कि आपने जितनी भी आसानी के साथ आपसे जो भी इबादत आप कर सकते हैं वो करें। आप कुरान पढ़ सकते हैं, पढ़ें। आप जिक्र कर सकते हैं, करें। आप दुरूशी पढ़ सकते हैं, पढ़ें। आपने जो आपको इजी हो, जो आप उसके अंदर घुटन महसूस ना करें, तंगी महसूस ना करें, जो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह नवाफिल पढ़ें। आप दुरूशी पढ़ सकते हैं, दुरूशी पढ़ें। कुरान पढ़ सकते हैं। जितना भी आप पढ़ेंगे आज की रात बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। आइए मिलकर जो है ना सारे हम इबादत करते हैं, हर तरह जो भी आप इबादत करें। और फिर बिलखुसूस आप मरहूमीन के लिए इस सारे सवाब का भी ज़रूर एहतमाम करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, शाद रहे, मुस्कुराते रहे।